गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वो है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पिछला जो अपना टॉपिक था वो दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की आपने गणना की थी। आज अपना जो टॉपिक है उसमें आप दो से अधिक आवेश लेंगे, यानी कि आप तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। मैंने बताया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होती है कि आप आवेशों को बहुत दूर से लेकर आते हैं, बहुत दूर मीन्स अनंत से लेकर आते हैं, लाकर निकाय बनाते हैं, और निकाय बनाने में जो कार्य होता है वो कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पिछले टॉपिक में आपने दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना की थी। आज इस टॉपिक में हम तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। प्रक्रिया सेम वैसी की वैसी है, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ अंतर है तो ये कि वहाँ आपने दो आवेशों का निकाय बनाया था, यहाँ आप तीन आवेशों का निकाय बनाएंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए बेटा, चित्र में आपके पास तीन आवेशों का निकाय है, Q1, Q2, Q3। तीन आवेशों का निकाय है। Q1 जो आवेश है वो बिंदु A पर रखा हुआ है, बिंदु A पर Q1 आवेश है, बिंदु B पर आपका Q2 आवेश है और बिंदु C पर आपका Q3 आवेश है। इस निकाय की आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको प्रारंभ में यह मानना होगा कि ये Q1, Q2, Q3 आवेश बिंदु A, B व C पर स्थित न होकर अनंत पर स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अनंत पर। तो प्रारंभ में हम इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या मानेंगे? ये आवेश कहाँ रखे हुए हैं? अनंत पर। Q1, Q2, Q3। अब अनंत से इन आवेशों को आप बिंदु A, B, C तक लेकर आएंगे और लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, और जो कुल कार्य होगा वो ही इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। चित्र में Q1, Q2 व Q3 आवेशों का निकाय दर्शाया गया है। इस तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए प्रारंभ में हमें यह मानना होगा कि आवेश Q1, Q2 व Q3 बिंदु A, B व C पर स्थित नहीं होकर अनंत पर स्थित हैं। हमें अनंत से Q1, Q2 व Q3 आवेश को बिंदु A, B व C तक लाना है, और लाने में किया गया कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसकी आपको गणना करनी है। तो सबसे पहले हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लेकर आते हैं। माना Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 हो, तो
विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, सबसे पहले अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A तक लेकर आए और लाने में किया गया कार्य मान लिया आपने W1 है। ओके, माना Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 हो तो विभव की परिभाषा से W बराबर VQ, लेकिन यहाँ W1 आपने कार्य मान रखा है, आवेश को लेके आ रहा हो Q1 को, तो W1 बराबर VQ1। जब आप यहाँ Q1 आवेश को लेकर आए तो यहाँ उससे पहले कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, यानी कि यहाँ विभव क्या है, 0, V इक्वल 0, तो W1 इक्वल 0, यानी कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा। अब Q1 आवेश की उपस्थिति में Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेकर आओगे और लाने में किया गया कार्य ज्ञात करोगे। अब अनंत से कौन से आवेश को, Q1 को आप कहाँ लेके आएंगे, Q2 को सॉरी बिंदु B पर लेकर आएंगे, लाने में किया गया कार्य W2 माना है आपने। माना Q1 आवेश की उपस्थिति में Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 हो तो विभव की परिभाषा से W2 बराबर VQ2 समीकरण 2। अब यहाँ आप देखिए बेटा, यहाँ V0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Q1 आवेश पहले से उपस्थित है, तो Q1 आवेश की उपस्थिति में लेके आ रहे हो, तो V क्या है यहाँ, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V हो तो V बराबर KQ1/R12, क्योंकि आपने बिंदु A और B के बीच की दूरी क्या मान रखी है, R12। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर KQ/R, लेकिन यहाँ V1 बराबर KQ1/R2 समीकरण 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 से आप V का मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, W2 बराबर KQ1 Q2/R12 समीकरण 4, यानी कि Q2 आवेश को Q1 आवेश की उपस्थिति में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 कितना होगा, KQ1 Q2/R12 समीकरण 4। Q1 आवेश को भी ले आए अनंत से बिंदु A पर और Q2 आवेश को भी अनंत से बिंदु B पर लेकर आ गए। अब Q1 और Q2 आवेश की उपस्थिति में, अब Q1 और Q2 आवेश की उपस्थिति में आप Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लेकर आएंगे, लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। अब Q1 व Q2 आवेश की उपस्थिति में Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 हो तो W3 बराबर VQ3 आता, लेकिन यहाँ दो विभव होंगे, एक तो Q1 आवेश के कारण और एक Q2 आवेश के कारण, क्योंकि Q3 को आप लेके आ रहे हो, उससे पहले वहाँ दो आवेश हैं, Q1 और Q2 भी, तो Q1 के कारण भी बिंदु B पर विभव होगा बिंदु C पर, और Q2 के कारण भी बिंदु C पर विभव होगा। हमने मान लिया Q1 के कारण बिंदु C पर विभव V1 और Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V2। Q3 आएगा समीकरण 5। Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V1 हो तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V1 हो तो V1 बराबर KQ1/R31, V1 इक्वल KQ1/R31 इक्वेशन 6। देखो बेटा, यहाँ आप Q1 के कारण यहाँ विभव, तो दूरी R31 KQ1/R31 समझ में आ गया। Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V1 हो, V1 इक्वल KQ1/R31 समीकरण 6। अब Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V2 हो तो V2 इक्वल KQ2/R23 समीकरण 7, क्योंकि B और C के बीच की दूरी कितनी है, R23, 2 के कारण ज्ञात कर रहे हो तो KQ2, V2 इक्वल KQ2/R23 समीकरण 7। अब समीकरण 5 में समीकरण 6 व 7 से आप V1 और V2 की वैल्यू रख दीजिए।
क्या आ जाएगा समीकरण 5 व 6 व 7 से W3 बराबर KQ1/R31 प्लस KQ2/R23 Q3 ऐसे का ऐसा V1 V2 की वैल्यू आपने रख दी। Q2 को अंदर गुना कर दो, क्या आ गया W3 बराबर KQ1 Q3/R31 प्लस KQ2 Q3/R23 समीकरण 8। यानी कि W3 क्या है, Q1 और Q2 आवेश की उपस्थिति में Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब आप तीनों आवेशों को ले आए, लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, Q1 Q2 व Q3 आवेश को अनंत से बिंदु A B व C तक लाने में किया गया कुल कार्य W हो तो W इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 समीकरण 9। समीकरण 9 में 1, 4 व 8 से आप W1, W2 और W3 का मान रख दीजिए। W बराबर 0, W1 का मान 0 था, प्लस W2 का मान KQ1 Q2/R12 प्लस W3 का मान ये डबल बार लिखा गया, W3 का मान KQ1 Q3/R31 प्लस KQ2 Q3/R23। यही कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। U बराबर, हाँ बेटा, स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं हम U से। किससे लिखते हैं, U से। इसमें भी ये डबल बार लिखा गया, लास्ट वाली लाइन को हम चेंज कर लेंगे एक बार, इन दो लाइन को हम चेंज कर लेते हैं। प्लस KQ1 Q3/R31, यहाँ आ जाएगा बेटा 23/23। क्लियर, यानी कि Q1 Q2 Q3 आवेश को Q1 Q2 Q3 आवेश को अनंत से बिंदु A B व C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर KQ1 Q2/R12 प्लस KQ1 Q2/R31 प्लस KQ2 Q3/R23। यही कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात U बराबर KQ1 Q2/R12 KQ1 Q3/R31 प्लस KQ2 Q3/R23। ओके, तो तीन आवेशों का जो निकाय आपने बनाया, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये होगी। क्लियर, थैंक यू।